वेलकम फ्रेंड्स, आज हम 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 लाख इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? इसका आंसर है अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, इसमें अहमदाबाद क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर की गई है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज विदर्भ्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इनॉग्रेटेड? महाराष्ट्र के किस जिले में विदर्भ का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र शुरू किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 19 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट शोरूम इन इंडिया? भारत में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? करेक्ट आंसर इज मुंबई। टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके ओनर एलन मस्क हैं। टेस्ला अपने ऑपरेशंस इंडिया में स्टार्ट कर रही है और रिसेंटली इसने पहला शोरूम मुंबई में ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 फॉर इट्स यूज ऑफ ओपन सोर्स स्पेशियल टेक्नोलॉजीज? किस संगठन ने ओपन सोर्स स्पेशियल तकनीकों के उपयोग के लिए नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 जीता है? करेक्ट आंसर इज इंक्वाइस। इंक्वाइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड इंक्वाइस ने अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजीज के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन अंडर 18 बॉयज टाइटल एट जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025? किस राज्य ने जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 लड़कों का खिताब जीता है? बिहार की टीम ने 2025 की नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में अंडर 18 बॉयज टाइटल और अंडर 18 गर्ल्स टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country is Indian Navy participating in Simbex 2025 naval exercise? Simbex ये एक नेवी की एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two companies have partnered to build unmanned aerial vehicle production facility in नवी मुंबई? नवी मुंबई में ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? विमानानु लिमिटेड ये एक इंडियन कंपनी है और CYGR ये एक फ्रेंच अमेरिकन कंपनी है। इन दोनों कंपनीज के बीच पार्टनरशिप हुई है कि नवी मुंबई में ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी। यहाँ पर डिफेंस और इंडस्ट्रियल ड्रोन्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 हेल्ड? 2025 में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का 57th एडिशन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? करेक्ट आंसर इज दुबई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है। इस ओलंपियाड में इंडिया की रैंक 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम August 1, 2025 ऑल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इन बिहार विल गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू हाउ मेनी यूनिट्स पर मंथ एज पर रिसेंटली अनाउंस्ड स्कीम? रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग बिहार के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हर महीने 125 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर अमिड द लाइकली एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति के संभावित विस्तार के बीच मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज पुनीत कुमार गोयल। मणिपुर के न्यू चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 20 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइट इन मिजोरम वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मिजोरम में किस स्थल को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लुम्फुन रोपोई। लुम्फुन रोपोई ये मिजोरम में एक साइट है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। ये साइट एंशिएंट मीजो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। बात करें मिजोरम की कैपिटल ऐज्वाल है। मिजोरम के गवर्नर VK सिंह और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालदुहोमा हैं। अब तक टोटल 3699 एंशिएंट साइट्स है जिन्हें मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 743 साइट्स हैं, कर्नाटक में 506 और तमिलनाडु में 412 ऐसी साइट्स हैं जिन्हें मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो इसके डायरेक्टर जनरल यदुबीर सिंह रावत हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये 1861 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश वाज इंडियाज फर्स्ट AI+ कैंपस अनाउंस्ड बाय बिट्स पिलानी इन जुलाई 2025? आंध्र प्रदेश के किस शहर में जुलाई 2025 में बिट्स पिलानी द्वारा भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित करने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर इज अमरावती। बिट्स पिलानी यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि राजस्थान के पिलानी में है। बिट्स पिलानी इस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है कि ये इंडिया का पहला AI कैंपस आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्टैब्लिश करेगी। बात करें आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th consecutive टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? करेक्ट आंसर इज इंदौर।
इंदौर कॉन्जिक्यूटिव 8th टाइम इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनी है, सेकंड पे सूरत और थर्ड पे मुंबई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है जो 2016 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में स्टार्ट किया गया था। 2024-25 का सर्वे 9th एडिशन था। इस बार का सर्वे मेजरली 3 आवर्स पे बेस्ड था, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मोटो था वेस्ट इज बेस्ट। अहमदाबाद मिलियन प्लस सिटी, यानी ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, इस कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी बनी है। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। ये ऐसी सिटीज के लिए है जो पिछले 3 सालों से टॉप 3 में है। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 50 richest self-made women on earth 2025 list, which 2 Indian women secured 31st and 32nd position respectively? फोर्ब्स की 2025 की दुनिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में किन 2 भारतीय महिलाओं ने क्रमशः 31वां और 32वां स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फाल्गुनी नायर एंड किरण मजुमदार शॉ। फोर्ब्स 50 richest self-made women on earth, इस लिस्ट में इंडिया की 2 ही वुमेन्स हैं। 31st पोजीशन पे फाल्गुनी नायर और 32nd पे किरण मजुमदार शॉ हैं। फाल्गुनी नायर नायका की सीईओ हैं और किरण मजुमदार शॉ बायोकॉन इंडिया की फाउंडर हैं। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड की राफेला डायमंड ने टॉप किया है। ये मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की को-फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज एडजस्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। इन अवार्ड्स में एसबीआई को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड दिया गया है। बात करें एसबीआई की, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। एसबीआई 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और बैंकर टू एवरी इंडियन है। एसबीआई को एस्टैब्लिश हुए 70 साल हो चुके हैं और रिसेंटली एसबीआई ने अपना 70th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पायनियरिंग इंडियन वुमेन्स फुटबॉल गोलकीपर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर अ 17-year करियर? किस अग्रणी भारतीय महिला फुटबॉल गोलकीपर ने 17 साल के करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अदिति चौहान। अदिति चौहान इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम में गोलकीपर थी। रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अदिति चौहान, इन्हें 2015 में एशियन वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इन्होंने शी किक्स जैसे इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए हैं ताकि यंग गर्ल्स को फुटबॉल के लिए एनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर अवॉर्डेड 2025 नेल्सन मंडेला प्राइज प्रेजेंटेड ऑन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 2025 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडे। नेल्सन मंडेला प्राइज हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पे दिया जाता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी यानी 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में डिक्लेयर किया था और पहली बार ये 2010 में मनाया गया। इस बार की थीम थी इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। इस बार का नेल्सन मंडेला प्राइज केन्या के कैनेडी ओडेडे जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को दिया गया। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स भी एक सोशल वर्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 whose tenure as chairman and managing director of NTPC Limited was extended by 1 year till July 2026? जुलाई 2025 में NTPC Limited के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है? करेक्ट आंसर इज गुरदीप सिंह। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एनटीपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह का टेन्योर एक्सटेंड किया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who topped the inaugural Avendus Wealth Hurun India Under 30 List 2025 as India's youngest entrepreneurs? Avendus Wealth Hurun India Under 30 सूची 2025 में भारत के सबसे युवा उद्यमियों के रूप में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आदित्य पलीचा एंड केवल्य वोहरा। आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा जेप्टो के फाउंडर्स हैं। ये इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स बने हैं एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization launched initiatives like Nivaran and Rural Tech Collab on its 44th Foundation Day in July 2025? जुलाई 2025 में अपनी 44वीं स्थापना दिवस पर किस संगठन ने निवारण और रूरल टेक कोलैब जैसी पहल शुरू की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 44th फाउंडेशन डे पे निवारण और रूरल टेक कोलैब जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। रूरल टेक कोलैब ये एक ओपन डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म है जहां स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और टेक डेवलपर्स मिलकर रूरल सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। ये रूरल इंडिया के लिए इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस ले आएगा और स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। और निवारण रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये 1982 में फाउंड की गई थी। इसके चेयरमैन शाजी केवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नमस्ते डे सेलिब्रेशंस इन लखनऊ which initiative was launched to support waste pickers and sanitation workers? जुलाई 2025 में लखनऊ में नमस्ते दिवस के अवसर पर कचरा बीनने वालों और स्वच्छता कर्मियों के समर्थन के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉन्च ऑफ हेल्पलाइन नंबर 14473। नमस्ते यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो सैनिटेशन वर्कर्स जो मैनुअल क्लीनिंग या सीवर्स में काम करते हैं उनकी सेफ्टी, डिग्निटी और वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करके उनके लिए मशीन बेस्ड सेफ वर्किंग कंडीशंस क्रिएट की जाएं। इस बार 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नमस्ते डे सेलिब्रेट किया गया। इस दिन सैनिटेशन वर्कर्स के कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट किया गया और उनके लिए नए इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट BL वर्मा ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन 14473 लॉन्च की है जो वेस्ट पिकर्स और सैनिटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनने और सॉल्व करने के लिए है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, वीरेंद्र कुमार खतिक इसके मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।